पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं देश दुनिया में घटित हो रही है जिसको लेकर ज्योतिष की ओर लगातार लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। ज्योतिष क्या है, क्या इसका महत्व है और सनातन संस्कृति में इसे आज की नई पीढ़ी किस रूप में देखती है, इसी को लेकर हम शहर के बारादरी में आए हैं जहाँ की संतोषानंद महाराज महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं, ज्योतिष से जुड़ी हुई हमारी जिज्ञासाओं के उत्तर और आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं उनके सटीक आंसर। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। ज्योतिष को लेकर पिछले दिनों से अनेकों लोगों की जिज्ञासाओं का केंद्र बिंदु रहा है और लोगों को जैसे कल परसों 3-4 दिन पहले विमान दुर्घटना हुई, उसको लेकर भी एक वो हत्याकांड हुआ, उसमें भी ज्योतिष का जिक्र आया। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह को उठ रहे हैं जिनको लेकर ज्योतिष एक बार फिर केंद्र में आया है। तो मैं समझना चाहता हूँ ज्योतिष क्या है, कितना उसका महत्व है, आदमी को, व्यक्ति को, देश को, समाज को कितना प्रभावित करता है। सनातन संस्कृति में 4 वेद बताए गए, उसी प्रकार से ज्योतिष वेद का चक्षु है। यानी व्यक्ति चल रहा है और उसको रास्ते में कुआं दिख रहा है और ज्योतिष यही कार्य करता है कि उसको पहले इंडिकेशन, उनको संकेत करता है कि यहाँ कुआं है, उससे बचकर चलें। तो ये ज्योतिष के कार्य हैं। आपने अभी बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मंगल क्या है। 12 घरों से एक कुंडली बनाकर उसके 12 घर हैं, उसमें हम मंगल को जब देखना चाहते हैं तो प्रथम घर, चतुर्थ घर, सप्तम, अष्टम और द्वादश यानी 12वां घर। इन घरों में जब मंगल बैठ जाते हैं या मंगल दोष प्रारंभ होता है। मंगल दोष के अनेकों प्रभाव हैं, जैसे तनाव में रहना, कर्ज का होना, आपकी कोई संपत्ति है में आ जाए, कर्ज का होना, पति पत्नी का आपसी मतभेद, ये सब मंगल दोष के कारण होते हैं। और कई बार तो मंगल इतना तीव्र हो जाता है कि जो आपने अभी जिक्र किया कि पत्नी अपने पति को मार देती है अथवा तो पति अपनी पत्नी को मार देता है, ये सब मंगल दोष के कारण होते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल क्रोध का कारक है। खून से संबंधित जितनी भी बीमारियां होंगी वो भी मंगल दोष के कारण ही होती हैं। तो ऐसा इसी कारण से मंगल हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। तो किसी व्यक्ति के संतान के मंगल है या नहीं है, इसका पता कैसे चलता है, कब पता करें? किसी भी श्रेष्ठ ज्योतिषी के पास जाए। मैंने आपको बताया कुंडली के 12 घरों में से पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में जब मंगल होता है तो मंगल दोष से वो व्यक्ति प्रभावित होता है। और शादी भी फिर मांगलिक से होती है। बिल्कुल श्रेष्ठ बात आपने कही कि जब मंगल दोष देखने के अनेक तरीके हैं, लेकिन हमारा जो सनातन है और हमारे धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि मंगल दोष वाले जातक को ऐसी ही जातिका से विवाह करना चाहिए, तभी जाकर मंगल दोष की शांति होती है। क्योंकि दोनों जब उग्र होंगे तो दोनों में समानता आ जाएगी, इसलिए एक दूसरे पर उनका प्रभाव नहीं होगा। इसलिए मंगल दोष वाले जातक और जातिकाओं को आपस में विवाह करना चाहिए। नई पीढ़ी है, उसको जो नई पीढ़ी है वो ज्योतिष को लेकर शंका में रहती है और कई बार तो ये भी बोला जाता है कि पाखंड है, आडंबर है, डराने के काम है। तो इसको लेकर आप किस तरह मार्गदर्शन करना चाहिए, किस रूप में लेते हैं? देखो, जो इससे जुड़े हुए नहीं है, जिन्होंने इसके प्रभाव को नहीं देखा है, वो सब कुछ भी कह सकते हैं। एक बहुत पहले एक विज्ञापन आया करता था, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो जब आप लोग ऐसे लोगों से जुड़ेंगे, ऐसे जो ज्योतिष के जानकार उनसे जुड़ोगे, जब आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आएगा तो आप अपने आप ज्योतिष पर विश्वास करने लगेंगे। अब जैसे आप मंगल के बारे में कहते हैं, हम ऐसा नहीं कहते कि कोई बहुत बड़े उपाय किए जाए। मंगल दोष जिन पर है वो हनुमान जी की आराधना करें। जिनकी भूमि नहीं बिक्री है तो मंगल यंत्र लाकर मंगलवार के दिन ईशान कोण में उस प्रॉपर्टी के गाड़ने पर वो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। कोई विवाद होगा तो धीरे धीरे वो खत्म होने लगेगा। ऐसे मंगल दोष का उपाय निदान किया जाता है। दूसरा, मंगल देवता की उत्पत्ति उज्जैन में हुई है। जो भी व्यक्ति उज्जैन महाकाल में जाकर मंगलनाथ की पूजा करते हैं, उनके भात का श्रृंगार करते हैं, भात यानी चावल का श्रृंगार होता है, वो जब जाकर वहां श्रृंगार करते हैं तो उनके मंगल दोष का परिहार हो जाता है। तो आप देखिए, कई लोगों को मैंने भी भेजा है, कई लोग जाते हैं और जो जाने वाले लोग हैं उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आते हैं और उनके विवाह में जो देरी हो रही है वो शीघ्र पूर्ण हो जाती है और वो बहुत जल्दी उनका विवाह होता है। तो आप जब तक इससे जुड़ेंगे नहीं संस्कृति से तो आपको मालूम नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। ये महामंडलेश्वर संतोषानंद महाराज है जो बता रहे थे कि मंगल कारक किस तरह होता है, उसका निवारण किस तरह होता है, किस तरह की पूजा करनी चाहिए, उनके इष्ट देव कौन से हैं। नई पीढ़ी हर चीज़ को संशय से देखती है। संशय अच्छी चीज़ है, जिज्ञासाओं का जन्म होता है, फिर उसका उत्तर आता है, लेकिन संशय में रहिए मत, उसका निराकरण कीजिए। ज्योतिष से संबंधित कोई भी सवाल अगर आपके दिमाग में आता है, कहीं भी आप संपर्क साध सकते हैं, किसी पंडित या ज्योतिषाचार्य से मिल सकते हैं। दोस्तों में अगर आप कहीं पे हैं तो महामंडलेश्वर महाराज
जो कि बारादरी में विराजते हैं। आप इनसे संपर्क साध सकते हैं। इनका एक फ़ोन नंबर भी है, उन पर आप फ़ोन करके टाइम ले सकते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। सनातन संस्कृति में ज्योतिष शुरू से इसका आदर और सम्मान रहा है और ये स्वयं सिद्ध है, इससे कोई नकार नहीं सकता। हमें मान के चलता है कि इन प्रश्नों और इस वार्तालाप के बाद में ज्योतिष को लेकर आपकी जो मूल शंकाएं हैं उनका थोड़ा बहुत समाधान हुआ होगा। मंगल को लेकर आपकी जो जानकारी उसमें वृद्धि हुई होगी। फिर भी कहीं कोई संशय है तो आप कभी महाराज जी या ऐसे किसी प्रकांड विद्वान से मिल सकते हैं। इन सब बातों के साथ ज्योतिष के संदर्भ में चर्चा करता हुआ मैं सुनील सत्यवादी। नमस्कार।